वेलकम टू रचित टीचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9th का चैप्टर लेके आए हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देखा है। दो प्रोसेस तक मैंने देखा। पहला तो मैंने क्या किया, सॉलिड को किसी लिक्विड के अंदर मिक्स किया, उसका प्रोसेस देखा। उसके बाद दो गैसेस का मिक्स किया, और तीसरा सबूत देने जा रहे हैं कि पार्टिकल से ही बना है मैटर। इस चीज़ का सबूत देने के लिए हम लोग पॉलिन ग्रेन्स को वाटर में मिक्स करेंगे और देखेंगे। राइट, चलिए देखते हैं ध्यान से। हम लोग मूवमेंट ऑफ पॉलिन ग्रेन्स का वाटर में देखेंगे। ध्यान से देखिए, ये जो सबसे अच्छा सबूत था कि मूवमेंट जो है, मूवमेंट का एग्जिस्टेंस, यानी वाकई में जो पार्टिकल होता है, पार्टिकल का मूवमेंट होता है, इस बात का अस्तित्व तो है लिक्विड के अंदर, दिया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में। मतलब रॉबर्ट ब्राउन ने कहा था कि कोई भी पार्टिकल अगर वाटर में डालिएगा तो वाटर में वो मूवमेंट करता है। ठीक ना। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, एक्सट्रीमली स्मॉल पॉलिन ग्रेन्स, बहुत ही अत्यधिक छोटे छोटे कण पॉलिन ग्रेन्स को पानी में डाला। ऑन लुकिंग थ्रू द माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप से देखना चालू किया। इट वॉज फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि पॉलिन ग्रेन्स वेर मूविंग रैपिडली। पॉलिन ग्रेन जो छोटे छोटे कण है पानी में तेज़ी से मूव कर रहे हैं। वेरी इरेगुलर वे में, इरेगुलर वे मतलब जिग जैग पाथ पे जैसे तैसे मूव कर रहा है। ठीक है ना, जैसे तैसे मतलब ये पॉलिन ग्रेन है ना, ये पानी में अपना अटपटा रास्ता में जा रहा है, इधर उधर जैसे तैसे। इट वाज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट वार्मर द वाटर, और ये भी देखा कि जितना ज़्यादा पानी को गर्म कर रहे हैं उतना तेज़ी से पॉलिन ग्रेन वाटर के सरफेस को ऊपर आ रहा है। राइट, देखिएगा ध्यान से, आप देख सकते हैं इनविजिबल मूविंग पार्टिकल ऑफ वाटर। पार्टिकल जो है वाटर का ही पार्टिकल होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है क्योंकि उसका कोई कलर नहीं होता है। राइट, जो लगातार पॉलिन ग्रेन्स के पार्टिकल के साथ वो टकरा रहा होगा। राइट, और उसको मूवमेंट करा रहा होगा। ब्राउनियन मोशन, क्योंकि ये रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, तो इसके मोशन को, पॉलिन ग्रेन्स के मोशन को वाटर के अंदर हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। और एब्जॉर्ब थ्रू अ माइक्रोस्कोप, कैसे पता चला, कैसे देखा गया इसको, माइक्रोस्कोप से। राइट, दिस फिगर शोज द पाथ ऑफ ए सिंगल पॉलिन ग्रेन्स। आप देख सकते हैं, मान लो कि एक पॉलिन ग्रेन है, उसका पाथ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ गया है। राइट, है ना। सिंगल पॉलिन ग्रेन एज इट बीइंग बॉम्बार्डेड बाय द टाइनी इन्डिविजुअल पार्टिकल ऑफ वाटर। मतलब ये जो सिंगल पॉलिन ग्रेन का पार्टिकल है, ये यहाँ आया, फिर यहाँ आया, और किससे टकराया, जो ना दिखने वाला पानी का पार्टिकल है उससे टकरा के, और ऐसे जिगजैग मोशन को किया। राइट, जो कि प्लेस्ड है इसके अंदर, वाटर के अंदर। आप देख सकते हैं, दिस इज अ हाईली इनलार्ज पिक्चर टू शो द फिनोमेना ऑफ ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन की घटना को दिखाने के लिए एक इनलार्ज पिक्चर बनाया गया है। ये देख सकते हैं, ये छोटा छोटा कण दिख रहा है ना आपको, ये पॉलिन ग्रेन्स का कण है। इन दिस पिक्चर वी कैन सी फास्ट मूविंग वाटर पार्टिकल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स हिटिंग द पॉलिन ग्रेन्स एंड कॉजिंग इट मूव इन जिगजैग पाथ। देख रहे हो, जैसे तैसे मूव कर रहा है ना। तो ये कौन है मूवमेंट करा रहा है इसको, वाटर पार्टिकल्स, है ना, कोई दिक्कत। द मूवमेंट ऑफ पॉलिन ग्रेन्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। ये जो मूवमेंट हुआ पॉलिन ग्रेन्स का, किसके, वाटर के सरफेस पे, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, वाटर बनता है बहुत छोटे छोटे कण से, जो उसका पार्टिकल भी मूव करता है बहुत तेज़ी से। पानी भी छोटे छोटे कण से मिलके बना है। कौन कण से मिला है, H2O से मिलके बना है। किससे बना है, H2O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके ये वाटर बनता है। क्या बनता है, और ये इसी का छोटा छोटा कण होगा पानी। ठीक है, अब वो भी मूव करता है। वाटर पार्टिकल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स आर इनविजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्मॉल। वाटर पार्टिकल्स जो होता है और वाटर मॉलिक्यूल्स खुद भी इनविजिबल होता है अंडर द माइक्रोस्कोप, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा छोटा है। पॉलिन ग्रेन्स मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। पॉलिन ग्रेन जो होता है वाटर सरफेस पर मूव करता है, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग हिट बाय फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ वाटर। क्योंकि वो लगातार हिट करता है फास्ट मूविंग पार्टिकल से। मतलब अगर आप पॉलिन ग्रेन्स डाल दीजिएगा तो कहता है ये पॉलिन ग्रेन जो है मूव करता है वाटर के सरफेस पे और लगातार हीट होता है किसके, वाटर पार्टिकल से। राइट, यानी पॉलिन ग्रेन्स को वाटर पार्टिकल्स हीट करते रहता है। राइट, सो दाउ द वाटर पार्टिकल्स वाटर मॉलिक्यूल्स टू स्मॉल टू बी सीन। हालांकि वाटर पार्टिकल्स भी बहुत छोटा है, उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव पॉलिन ग्रेन के ऊपर आसानी से देख सकते हैं। आखिर पानी का ही पार्टिकल्स को धक्का मारते हैं तो ऊपर आता है। नहीं समझे तो वापस समझाएंगे हम। बोलिए, देखिए ध्यान से, मैंने कहा एक कटोरा ले लीजिए। ठीक है, कटोरा में जो पॉलिन ग्रेन्स है उसको डाल दीजिए, पॉलिन ग्रेन्स मिक्स हो जाएगा। जब नीचे से देखिएगा पॉलिन ग्रेन धीरे धीरे जैसे मूवमेंट करते रहेगा। जब गर्म करोगे तो नीचे का जितना पॉलिन ग्रेन से देखो ऊपर आने लगेगा सरफेस पे। कैसे आने लगा, कहीं न कहीं वाटर जो पानी है, पानी भी पार्टिकल से बना है। पानी का पार्टिकल पॉलिन ग्रेन के पार्टिकल को धक्का मार के ऊपर ला रहा है। राइट, यही बात, ठीक है।
रैंडम मोशन, ये जो जैसे तैसे मोशन कर रहा है। विजिबल पार्टिकल, विजिबल मतलब जो दिख रहा है, इनविजिबल मतलब जो दिखाई। अच्छा बताओ, पानी में और पॉलन ग्रेन्स में कौन दिख रहा है कौन नहीं दिख रहा है? पानी दिख रहा है। पानी दिख रहा है। पानी का पार्टिकल तो दिखेगा ही नहीं, पानी पूरा दिख रहा है। पॉलन ग्रेन्स नहीं दिखेगा, पीला पीला ये ब्लू ब्लू। पॉलन ग्रेन का डस्ट दिखेगा तुमको पानी में। पानी में चीनी मिलाती है, पानी में मान लो कि फूल का डस्ट पाउडर मिला दे तो पानी का कण दिखाई देगा कि डस्ट का कण? तो तुम कह रही हो पानी दिखाई देगा और पॉलन ग्रेन गायब हो जाएगा। अच्छा, पानी में कोई कलर मिलाते हैं, लाल कलर, तो लाल कलर गायब हो जाता है, पानी दिखाई देता है। ऐसा है क्या? चलिए तो देखिए, पॉलन ग्रेन विजिबल का मतलब दिखाई देने वाला, और इनविजिबल का मतलब होता है जो दिखाई ना दे। जैसे इनविजिबल पार्टिकल किसका है? वाटर का। और विजिबल पार्टिकल किसका है? पॉलन ग्रेन्स का, राइट। तो ये एग्जांपल है ब्राउनियन मोशन का। ब्राउनियन मोशन का क्यों? क्योंकि रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, इसीलिए इनका नाम पे हम लोग इसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, ब्राउनियन मोशन कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व इन गैसेस। आप गैस में भी, अभी तो लिक्विड में ब्राउनियन मोशन देखे हैं कि अगर पानी के अंदर कुछ मिला दीजिएगा तो उसका रैंडम मोशन होगा, राइट। रैंडम मोशन होगा, जैसे तैसे मोशन होगा, तब उसको देख सकते हैं। तो ब्राउनियन मोशन में गैस में भी यानी हवा में भी देख सकते हैं। कैसे? समटाइम्स व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट इंटर्स रूम, कभी कभी आप सुबह 7 बजे 8 बजे जब सूरज का रोशनी रहता है और आप खिड़की खोलते हैं तो खिड़की से पतला पतला रोशनी आता है घर के अंदर, राइट। और उस घर के अंदर ऐसे ऐसे पतला पतला रोशनी आते रहता है, आता है ना। आप उसमें देखते हैं बहुत सारा धूल जो है दिखाई देता है। बात सही है क्या? बहुत सारा धूल का कण दिखाई देता है। तो क्या होता है, वो जो धूल का कण रहता है और एयर रहता है, एयर पार्टिकल दिखाए लेकिन धूल का कण दिखाई देता है। अब ये मत कहना कि हवा दिखाई तो एयर पार्टिकल क्या हो जाता है, नहीं ना, ऐसा नहीं ना। चलिए, तो वो जो एयर पार्टिकल्स है वो ब्राउनियन मोशन करता है। देखते हो हवा, एयर, वाटर, डस्ट जो रहता है ऐसे ऐसे जैसे तैसे मूवमेंट करते रहता है उसके अंदर, है ना। तो जिगजैग मोशन में रहता है, तो वो भी एक एग्जांपल है आपका ब्राउनियन मोशन का। ठीक है, देखिए कभी कभी जब बीम ऑफ सनलाइट रूम में एंटर करता है तो हम लोग छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल को देखते हैं लटके रहते हैं हवा में और मूविंग रैपिडली, और तेज़ी से मूव करते हैं हैफ हैजार्ड वे में। हैफ हैजार्ड वे मतलब होता है जैसे तैसे मूवमेंट करते हैं। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ ब्राउनियन मोशन इन गैसेस। ये एग्जाम्पल है ब्राउनियन मोशन का गैस में, ब्राउनियन मोशन का, बिकॉज एयर इज ए गैस, क्योंकि हवा एक गैस है। द टाइनी डस्ट पार्टिकल मूव हेयर एंड देयर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली हिट बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल ऑफ एयर, राइट। ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं जो यहाँ वहाँ मूव करते हैं, क्योंकि वो लगातार हिट करते हैं फास्ट मूविंग पार्टिकल ऑफ एयर को, राइट। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखिए, Now we cannot see the particles or molecules of air which are extremely small, but we can see the effect produced by their continuous and fast motion. ठीक है ना। अब देखिए, हालांकि we cannot see the particles of molecules of air, हवा का पार्टिकल्स हम लोग तो दिखाई नहीं देता है जो कि बहुत छोटा होता है, बट हम इफेक्ट, उसका प्रभाव देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं डस्ट को हवा का पार्टिकल ही धक्का मारता होगा तब आगे पीछे होता होगा। ये बात है, हवा का पार्टिकल दिखाई लेकिन डस्ट का पार्टिकल दिखाई, हवा के पार्टिकल का प्रभाव दिखाई देता है क्योंकि उसके धक्का मारने से ही ये डस्ट पार्टिकल मूवमेंट हैजार्ड वे में करता है, जैसे तैसे करता है। ठीक है, नाउ वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स ऑफ एयर विच इज एक्सट्रीमली स्मॉल, हवा के पार्टिकल को नहीं देख सकते हैं, बहुत छोटा है, बट वी कैन सी द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देयर कंटिन्यूअस एंड फास्ट मोशन, लेकिन उसके प्रभाव को हम देख सकते हैं, राइट। द रैपिड एंड रैंडम मूवमेंट ऑफ टाइनी डस्ट पार्टिकल, ये तेजी से और रैंडम मोशन जो होता है छोटे डस्ट पार्टिकल का सस्पेंडेड इन एयर शोज दैट एयर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दैट पार्टिकल्स ऑफ एयर आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। ये बता रहा है कि एयर जो है, एयर बनता है छोटे छोटे पार्टिकल से, एंड दैट पार्टिकल ऑफ एयर, वो जो छोटा छोटा पार्टिकल होता है हवा का, वो भी लगातार कहीं ना कहीं मूव कर रहा होगा जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका प्रभाव तो दिखाई देता है। मतलब ये कहने का मतलब, मैंने कहा कि अगर आप छोटा छोटा कण को देख सकते हैं हवा में, कैसे? मान लीजिए जब खिड़की खोलिएगा तो थोड़ा सा रोशनी और खिड़की के पास से आते रहता है, तो उसमें रैंडम मोशन करते हुए डस्ट पार्टिकल दिखाई देते हैं, लेकिन हवा का पार्टिकल दिखाए क्योंकि वो इनविजिबल है, राइट। लेकिन उसका प्रभाव कहीं ना कहीं अपने आप जो है डस्ट पार्टिकल मूवमेंट नहीं कर रहा है, इसको हवा का पार्टिकल धक्का मारता है। ठीक है, जिगजैग मूवमेंट, ये जैसे तैसे मूवमेंट जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल का जो लिक्विड के अंदर होता है या गैस के अंदर, इसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो ब्राउनियन मोशन बढ़ जाएगा, कब बढ़ जाएगा? जब हवा ज़्यादा गर्म होगा तो ज़्यादा धूल उड़ता है, राइट। पानी ज़्यादा गर्म होगा तो ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स हवा मतलब वाटर के सरफेस पे आएगा, राइट। तो बढ़ जाता है, ब्राउनियन मोशन बढ़ जाएगा जब टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, कम होगा, पानी ठंडा होगा तो जमने लगेगा, जमने लगेगा तो मोशन करने लगा,
बर्फ़ के अंदर मतलब पहले 1 डोल पानी भर लो, उसके अंदर कुछ मिला दो, अब बर्फ़ जमा दोगी तो उसके अंदर कुछ मिला हुआ चीज़ जब बर्फ़ जम जाएगा तो मूवमेंट करेगा। वही बात है, पानी के अंदर काजू दूध के अंदर काजू रख दो, ऐसे काजू ऐसे ऐसे प्लॉट करता है, लेकिन जब उसको बर्फ़ बना के मलाई बर्फ़ बना देते तो काजू निकल के चल जाते हैं कहीं अलग। बोलिए ना भैया, इसका मतलब है माइंड खोल के पढ़िए, देखिए ध्यान से। द एग्जिस्टेंस ऑफ ब्राउनियन मोशन गिव्स 2 कंक्लूजन, मतलब ब्राउनियन मोशन से 2 बात निकलता है। क्या? नेचर ऑफ मैटर के बारे में, कि नेचर ऑफ मैटर कैसा है। मैटर बना है छोटे छोटे पार्टिकल से, ये बात तो साबित हो गया, और ये जो पार्टिकल है मैटर का वो लगातार मूवमेंट कर रहा है, ये भी बात साबित हो गया। इसी दोनों को साबित करने के लिए 3 सबूत दिए। हम लोगों ने क्या किया, पहले सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिलाया, 2 गैसेस को मिक्स किया, और उसके तीसरा चीज़ क्या किया, हम लोग पॉलन ग्रेन्स का मूवमेंट देखे वाटर के अंदर, और डस्ट का मूवमेंट देखे हवा एयर के अंदर, राइट। सही, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, अब तो ये तो पार्टिकल ऑफ मैटर समझ में आ गया, जितना ही मैटर है पार्टिकल से मिलकर बना है, उसका गुण क्या क्या होता है देखते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है पार्टिकल ऑफ मैटर का? एटम्स और मोलिकुल्स। तुम जानते हो पार्टिकल जो होता है उसको ये एटम्स कहते हैं, सबसे छोटा कण है, और 2 एटम मिलता है तो मॉलिक्यूल्स बनता है। क्या है वो? पार्टिकल जो है मैटर का बहुत छोटा होता है, सही है। पार्टिकल जो होता है मैटर का स्पेस होता है उनके बीच में, क्या होता है? पार्टिकल जो होता है मैटर का लगातार मूवमेंट करता है, ठीक है। पार्टिकल जो होता है मैटर का अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, सही है। ये चारों चीज़ देख लिए, ठीक है ना। क्या क्या चीज़? कि पार्टिकल जो है मैटर का छोटा छोटा होता है, पार्टिकल जो होता है उनके बीच में स्पेस होता है, तभी ना चीनी घुलाए थे, और चीनी जो है कहाँ चला गया था? वाटर के अंदर के बीच स्पेस में, ठीक है ना। फिर पार्टिकल ऑफ मैटर मूव करता है कॉन्स्टेंटली, और एक चीज़ और देखेंगे कि पार्टिकल जो है मैटर का एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। कैसे? आप देख सकते हैं, ये मोबाइल ऐसा ही है, ये मोबाइल भी छोटा छोटा कण से मिलकर बना होगा। ऐसा है कि इसका पार्टिकल जो है बोला कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, दूर दूर हो गया सब, ऐसा तो नहीं है। मोबाइल हाथ में रहेगा ही नहीं, ठीक है ना। यानी ये एक दूसरे का पार्टिकल जो है एक दूसरे को पकड़ के रखता है, खींच के रखता है, अट्रैक्ट करता है, राइट, ठीक है ना। बिना अट्रैक्ट के कुछ नहीं होता लाइफ में, ठीक है ना। देखिए, तो अट्रैक्शन से ही सब कुछ होगा। उसके बाद देखिएगा, मतलब 2 चीज़ें जो अब ये बुक हमेशा बुक रहेगा, क्योंकि इसका पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट कर रहा होगा, राइट। चलिए, वी विल नाउ परफॉर्म सम सिंपल एक्सपेरिमेंट। अब हम कुछ सिंपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और दिखाएंगे सारे गुण पार्टिकल ऑफ मैटर का। सैम्पल्स ऑफ व्हाट मैटर और मटेरियल्स विच वी विल यूजिंग फॉर परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट और पोटेशियम परमैंगनेट। भाई इस पूरे एक्सपेरिमेंट को जो हम करेंगे उसमें सैंपल के रूप में क्या लेंगे? पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे। क्या लेंगे? पानी लेंगे, वाटर, शुगर, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती लेंगे, एयर, कॉपर सल्फेट और पीस ऑफ चौक का टुकड़ा, आइस लेंगे और आयरन नील कांटी लेंगे, ठीक है। एक्सपेरिमेंट को करने जा रहे हैं। पहला हम लोग क्या देखना है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर का। ये पार्टिकल ऑफ मैटर जो है बहुत छोटा होता है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। अब देखिए ध्यान से कैसे इस बात को एक्सप्लेन करते हैं हम। द वेरी वेरी स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बी शोन बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग पोटेशियम परमैंगनेट एंड वाटर। कहता है जो साइज जो होता है कण का, यानी पार्टिकल ऑफ मैटर का जो पार्टिकल होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है। इस चीज़ को साबित करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट में हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर का यूज कर रहे हैं। पोटेशियम परमैंगनेट एक मैटर है। क्या है? मैटर है, पदार्थ है। वी टेक 2 और 3 क्रिस्टल्स, स्मॉल क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। छोटा सा ढेला, 2 या 3 छोटा छोटा ढेला जो है आप ले लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट का, और उसको घुला दीजिए 100 मिलीलीटर पानी में, ठीक है ना, 100 ml पानी में, इन अ बीकर यानी एक कटोरा के अंदर, ठीक है। वी विल गेट ए डीप पर्पल कलर। तो तुम देखोगी जैसे पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है, जैसे ढीला पानी में डिजॉल्व करोगी ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन पर्पल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्पल कलर का, ठीक है। बोलिए कैसा कलर का हो जाएगा? पर्पल कलर का। कैसा हो जाएगा? पर्पल कलर का, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, कहता है कि पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर, ठीक है, डीप ब्लू, डीप पर्पल कलर हो जाएगा। चलिए, पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन क्या हो गया? पर्पल कलर का हो गया, ठीक है ना। अब देखो तुम क्या करी, ये कंसनट्रेटेड पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन है। कंसनट्रेटेड का मतलब होता है इसके अंदर पोटेशियम परमैंगनेट का ज़्यादा मात्रा है। क्या है? ज़्यादा मात्रा है। अब हम क्या किए, इसमें से पोटेशियम परमैंगनेट का पहला बीकर में कंसनट्रेटेड है, मतलब ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम परमैंगनेट है, डीप पर्पल कलर है, ठीक है ना। अब इसमें से हम लोग क्या किए, 10 ml पानी निकाल लिए, और इस बीकर में पहले से साफ़ पानी था। कितना था? इसका 10 ml मिला दिए। तुम देख रहे हो इसमें डीप है, इसे थोड़ा सा फिर कलर इसमें आ गया, लेकिन इसको भी कलर कर दिया, राइट। इसमें भी पानी था, इसमें भी पानी था, इसमें पहले सिंपल सादा पानी था। इसका फिर निकाल लिए 10 ml, अगला में डाल दिए, ठीक है। इसको भी कलर कर दिया।
फिर इसका 10 ml निकाल दिया, इसको भी कलर कर दिया, इसका 10 ml निकाल दिया, इसको भी कलर कर दिया, इसको भी कलर कर दिया, मतलब इसमें से निकाल इसमें डाल, इसको भी कलर। तुम देख रहे हो पहले में सबसे ज़्यादा डीप कलर है, फिर थोड़ा कलर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, फिर कम हो गया, और ऐसा इस सब में से निकाल के डालते चले जाएंगे, लेकिन सब में कलर आता चला जाएगा। सोचो पोटेशियम परमैंगनेट का कण कितना छोटा छोटा है कि वो कण हर बार नया पानी में डाल रहे उसको भी कलर कर दे रहा। सोचो कि कितना छोटा छोटा कण है जो दिखाई नहीं देता है और कितना बीकर में कलर देते चला गया, क्योंकि सब सिंपल पानी था, राइट। हाँ, भले ही कलर का इंटेंसिटी घट रहा है, यानी यहाँ ज़्यादा डीप है, इधर कम डीप है, राइट, लेकिन कलर तो डाल रहा है, राइट। चलिए देखिएगा ध्यान से, आइए कहता है, देखिएगा ध्यान से, टेक 10 ml डीप पर्पल सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फ्रॉम द फर्स्ट बीकर। पहला बीकर से 10 ml ले लीजिए और मिक्स कर दीजिए। 90 ml प्रेजेंट सेकेंड बीकर में 90 ml है, उसके साथ मिक्स कर दीजिए, राइट। ड्यू टू दिस डाइल्यूशन कलर जो है पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का सेकेंड बीकर में बिट लाइटर, थोड़ा सा हल्का कलर हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसमें कलर रहेगा। फिर उसका 10 ml निकाल लीजिए सेकेंड बीकर से और फिर उसको अगले 90 ml के पानी वाले में बीकर में डाल दीजिए, फिर उसको डाइल्यूट कीजिए। द कलर ऑफ सोल्यूशन बिकम स्टिल लाइटर, फिर और थोड़ा हल्का कलर हो जाएगा। वी कीप ऑन डाइल्यूटिंग द पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन लाइक अ नंबर ऑफ टाइम्स, ऐसा हम करते जाएंगे, 5 टाइम 10 टाइम्स करते जाएंगे। इस तरह से हम डाइल्यूट करते जाएंगे सोल्यूशन को, मतलब मिलाते जाएंगे पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर, बट वी इस वाटर स्टिल कलर्ड, मिलाते चल जाएंगे, फिर पानी कलर वाला ही मिलते चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा कलर कम होते जाएगा लेकिन मिलते चला जाएगा। हमको लगता है कि तुम दोनों नहीं समझे इसको, समझे। चलिए, इट हैज़ अ लाइट पिंक कलर नाउ, अब धीरे 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 पर्पल से पिंक होने लगेगा। क्या होने लगेगा? क्योंकि कलर थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगेगा, राइट। दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट जस्ट 2 और 3 टाइनी क्रिस्टल, छोटा छोटा 2-3 टुकड़ा ही पोटेशियम परमैंगनेट का कलर डाल सकता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर में, ज़्यादा से ज़्यादा पानी में कलर डाल सकता है, राइट। 2-3 टुकड़ा। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूडेड, इससे क्या पता चला कि प्रत्येक पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल, प्रत्येक पोटेशियम परमैंगनेट का ढेला खुद भी बना हुआ है मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल से, बहुत छोटे छोटे कण से, और मिलियंस है वो, इतना है कि गिन नहीं सकते। विच कीप ऑन स्प्रेडिंग एंड इम्पार्टिंग कलर टू मोर एंड मोर वाटर, जो लगातार कलर जो है डालते चला जा रहा है, राइट, डाइल्यूट करने पर। सिंस ईच टाइनी क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज सपोज टू बी मेड ऑफ मिलियंस ऑफ पार्टिकल, अब हर टाइनी क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट का मान लो कि मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है, राइट। मतलब एक भी ढेला अगर पोटेशियम परमैंगनेट का है तो उसके अंदर कितना छोटा छोटा कण होगा? मिलियंस, क्या मिलियंस ऑफ टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। देखिए ध्यान से, चलिए वापस से देखिए, मैंने कहा कि भाई जो क्रिस्टल है कौन सा पोटेशियम परमैंगनेट का, वो खुद भी मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है, जो लगातार फैला सकता है या कलर डाल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी में, राइट। ये छोटा से छोटा क्रिस्टल जो है पोटेशियम परमैंगनेट का, मान लीजिए कि वो मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है और वो पार्टिकल बहुत ज़्यादा ही छोटा है, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई पार्टिकल्स जो होता है मैटर का वो वेरी वेरी स्मॉल होता है, राइट। दूसरा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल ऑफ मैटर के पास स्पेस होता है, उनके बीच क्या होता है, कैसे पता चलेगा? स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर कैन बी शोन बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग वाटर एंड शुगर। कहता है किसी भी वाटर पार्टिकल्स के बीच या किसी भी पार्टिकल जो है किसी भी मैटर के पार्टिकल के बीच में, किसी भी मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, इस बात को साबित करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट में हम क्या यूज़ करेंगे? वाटर और शुगर। चलिए, तो कहता है कि सेकेंड में हम लोग क्या देख रहे हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर के पास स्पेस होता है उनके बीच में। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम लोग वाटर और शुगर ले लेंगे, ठीक है। वी टेक लगभग 100 ml वाटर लेंगे बीकर में। वाटर एक काइंड ऑफ मैटर, पानी भी एक मैटर है, तो पानी भी पार्टिकल से मिलकर बना है, और शुगर भी मैटर है, तो शुगर भी पार्टिकल से मिलकर बना है। तो 100 ml वाटर ले लिए। मार्क द लेवल ऑफ वाटर इन द बीकर विथ ए मार्किंग पेन। हम लोग पानी इस बीकर में ले लिए और जहाँ तक बीकर में पानी है वहाँ पे एक लाल कलम से चला दिए कि पानी यहीं तक है, राइट। ऑल्सो टेक 50 ग्राम्स ऑफ शुगर। नाउ ऐड 50 ग्राम ऑफ शुगर इन वाटर इन द बीकर। 50 ग्राम चीनी ले लेंगे और 50 ग्राम चीनी को पानी बीकर के अंदर डाल देंगे। डिजोल्व द शुगर बाय स्टिरिंग विथ ग्लास रॉड। एक शीशा का रड लेके ऐसे ऐसे करके उसको स्टिर कर देंगे, चला देंगे, घुला देंगे। ऑल द शुगर हैज़ डिजोल्व। जब पूरा का पूरा चीनी घुल गया, वी गेट अ शुगर सोल्यूशन। तो चीनी का पानी हमको तैयार हो गया, यानी शुगर सोल्यूशन मिल गया, यानी शरबत मिल गया। लेट अस लुक एट द लेवल ऑफ शुगर सोल्यूशन इन द बीकर। पानी का लेवल पहले यहाँ था, अभी चीनी अलग है। जब चीनी अंदर मिलाए
तब भी पानी का लेवल वहीं तक है, यानी शुगर सॉल्यूशन से चीनी मिल गया है पूरा, तभी पानी का लेवल वहीं है। तो भाई 100 ml पानी था, 50 ग्राम चीनी मिलाए, तो इसका लेवल तो ऊपर उठना चाहिए था कुछ। कहाँ गया चीनी? घुल गया। तो घुलने पर भी तो भाई 100 ml है, 150 ml है, तो उठना चाहिए था ना ऊपर, नहीं उठा। कहाँ गया चीनी? चीनी गायब तो नहीं हो सकता। देखिए क्या हुआ, वी विल फाइंड दैट लेवल ऑफ शुगर सोल्यूशन इन द बीकर इज एट द सेम मार्क। भाई चीनी मिला भी दिए, तब भी चीनी मिलने के बावजूद जो शुगर सोल्यूशन तैयार हुआ उसका भी लेवल वहीं तक है। वेयर वाटर लेवल वॉज इनिशियली इन द बीकर, जो शुरुआत में पानी का लेवल था मिलाने पर भी वही था। जिसका मतलब है इवन आफ्टर डिजॉल्विंग 50 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml वाटर, भाई 50 ग्राम हम चीनी मिलाए 100 ml वाटर में, इसके बावजूद वॉल्यूम ऑफ हैज़ नॉट इंक्रीज, ये पानी का लेवल बढ़ा नहीं। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। एज्यूमिंग दैट द पार्टिकल ऑफ वाटर हैव सम स्पेस बिटवीन देम, ये बात मानते हुए हम एक्सप्लेन करेंगे कि पानी जो होता है, पानी भी पार्टिकल से मिलकर बना है और पानी के पार्टिकल के बीच में कहीं ना कहीं स्पेस है। देखिएगा, व्हेन शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर, जब चीनी को पानी में मिलाए, इस क्रिस्टल, तो इसका जो ढेला था चीनी का, सेपरेट आउट, भाई छोटे छोटे कण में वो टूट गया होगा। दीज पार्टिकल्स ऑफ शुगर गो इन टू द स्पेस बिटवीन द वेरियस पार्टिकल ऑफ वाटर, ये जो छोटा कण चीनी का था वो टूटा और वो कहाँ गया, वो पानी का कण के बीच में जो स्पेस है उसमें जाके ये एडजस्ट हो गया, राइट। ड्यू टू विच देर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम, तो भाई पहले से जगह खाली था उसी में जाके अपना ये जगह भर लिया, ये पानी का लेवल राइज नहीं कराया। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन डिजॉल्विंग शुगर इन द फैक्ट दैट, इस तथ्य है कि देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं हुआ ऑन डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, टेल्स अस दैट देर आर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, वॉल्यूम नहीं बढ़ा, इसका मतलब ये बताता है कि कहीं ना कहीं शुगर उस स्पेस में चला गया होगा पानी के जो दो पार्टिकल्स के बीच में होता, यानी पानी तो बहुत सारा पार्टिकल्स मिलकर बना है, तो मिलियंस ऑफ पार्टिकल होगा तो मिलियंस ऑफ स्पेस होगा, तो चीनी का हर कण पानी के हर स्पेस के बीच में एडजस्ट हो गया होगा, राइट। एंड दीज स्पेसेस अकोमोडेट द शुगर पार्टिकल, वो जो जगह था पानी के बीच में, पानी के पार्टिकल्स के बीच में, ये चीनी एडजस्ट कर लिया, उसमें अपना आपको एडजस्ट कर लिया। दिस ऑल्सो गिव्स अनदर कंक्लूजन दैट, इससे एक और कंक्लूजन मिलता है, निर्णय मिलता है क्या, पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स इन वाटर आर नॉट टाइटली पैक्ड, यानी जो भी पार्टिकल कण है किसका, पानी का, वो आपस में इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से एक दूसरे को नहीं खींचता है, थोड़ा लूज रहता है, तभी तो उनके बीच में स्पेस रहता है, नहीं तो अगर टाइटली पैक रहता है तो उसके अंदर चीनी का पार्टिकल घुसता है नहीं। दे आर समहाउ लूज, कहीं ना कहीं पानी लूज है, तब ना हम लोग हाथ एंट्री कर देते हैं, ग्लास रड मिला देते हैं, कुछ ही पानी के अंदर मिला देते हैं। हैविंग स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस भी है, कोई दिक्कत। आइए अब हम लोग थर्ड पे चलते हैं कि देखो दूसरा क्या देखे थे कि कहीं ना कहीं, अच्छा देखो गिलास में, एक गिलास हमारे पास पानी रहता है, हम स्कूल से धरफराई लाते हैं और हम मम्मी कहते हैं मम्मी शरबत बनाओ, मम्मी बोलते खुद से बना लो। जब खुद से बनाती हो तो तुम मम्मी भर के देती है एक गिलास पानी, उसमें तुम चीनी मिलाती है, ऐसा हुआ है कि पानी बाहर निकल जाता हो? ऐसा नहीं होता है ना। इसका मतलब क्या है कि वो चीनी कहाँ गया, चीनी कहीं ना कहीं पानी के बीच में स्पेस है उसी में वो एडजस्ट हो जाता, तो पानी का लेवल राइज नहीं करता है, पानी छिलक के बाहर नहीं निकलेगा, ऑटोमेटिक वो पानी के स्पेस में चीनी एडजस्ट कर लेता। तीसरा हम लोग देखने जा रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूविंग, जो पार्टिकल होता है मैटर का वो लगातार मूवमेंट भी करता है। कैसे देखिएगा, सबसे बेस्ट सबूत देने जा रहे हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूव करता है। ये कहाँ से आया है, डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन से। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलता है, उसको डिफ्यूजन कहते हैं, और ब्राउनियन मोशन देख चुके हैं। तो सबूत कि पार्टिकल ऑफ मैटर लगातार मूव करता है, इस बात को साबित करने के लिए दो चीज़ को देखेंगे, डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो पढ़ चुके हैं। अब हम डिस्क्राइब करेंगे दो मोर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग डिफ्यूजन इन गैसेस एंड डिफ्यूजन इन लिक्विड। अब हम दो एक्सपेरिमेंट देखेंगे जिसमें देखेंगे दो गैस का डिफ्यूजन, यानी दो गैस आपस में कैसे मिलता है, और डिफ्यूजन देखेंगे दो लिक्विड्स का, किसका, लिक्विड्स का, है ना। विच विल शो, जो दिखाएगा कि पार्टिकल ऑफ मैटर गैसेस और लिक्विड लगातार मूव करता है। पार्टिकल्स एक जगह रुकता नहीं है, लगातार मूव करता है, लिक्विड हो या गैस हो, लिक्विड हो या गैस हो, राइट। देखिए कैसे, व्हेन वी लाइट, जब हम जलाते हैं या बर्न करते हैं, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, वन कॉर्नर ऑफ रूम, रूम के एक कोना में अगरबत्ती जला देते हैं, इट्स फ्रेगनेंस, उसका मोहक खुशबू, प्लीजेंट स्मेल स्प्रेड्स इन द होल रूम क्विकली, पूरा रूम में फैल जाता। बात सही है।
अगरबत्ती के लिए जब भी तुम लोग पूजा करने जाती हो सवेरे सवेरे नहा सोना के, तो क्या देखती हो, एक अगरबत्ती जला देती हैं पूजा वाले रूम में, और उसका मोहक खुशबू पूरे रूम में जो है फैल जाता है, और इतना खूबसूरत कि सब लोग उठ जाता है और सब लोग समझ जाते हैं कि तुम पूजा की हो और नहा सोना के पूजा करती हो, राइट। तो सब लोग को लग गया कि हमको भी नहाना चाहिए, पूजा करना चाहिए, राइट, यस और नो। जैसे आज भी आप लोग पूजा किए होंगे नहा सोना के, यस और नो। चलिए आइए देखिए, दिस ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलोज। इस ऑब्जर्वेशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये जो बर्निंग है इंसेंस स्टिक का प्रोड्यूसेस गैसेस, अगरबत्ती जलता है तो गैस प्रोड्यूस करता है, गैस छोड़ता है, राइट, यानी वेपर छोड़ता है जिसके पास मनमोहक खुशबू होता है। क्या होगा, द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक्स मूव रैपिडली इन ऑल डायरेक्शन। तो ये जो अगरबत्ती अपना गैस छोड़ा, मतलब सारे डायरेक्शन में अपना प्रोड्यूस किया बर्निंग, मतलब इसका प्लेजेंट स्मेल, वो पूरा हर डायरेक्शन में रूम के फैल जाता है, मिक्स हो जाता है मूविंग पार्टिकल ऑफ एयर। रूम में कुछ नहीं तो हवा तो ज़रूर है, रूम में कुछ नहीं हवा तो ज़रूर है। तो ये जो धुआं था अगरबत्ती का, ये हवा रूम के अंदर जो है उसके साथ मिक्स हो गया एंड रीच, और पहुंच गया एवरी पार्ट ऑफ द रूम, रूम के हर पार्ट में क्विकली हवा के साथ। व्हेन द गैसियस पार्टिकल्स फ्रॉम द इंसेंस स्टिक्स रीच आवर नोज विथ एयर, तो ये जो हवा का पार्टिकल्स था, अगरबत्ती का महक था, हमारे नाक तक पहुँचा, वी कैन स्मेल, हम सूंघ सकते हैं फ्रेगनेंस, उसकी खुशबू को, राइट। If however the particle of gases produced by the burning of incense stick, अच्छा, इफ़ however the particle of gases, अगर गैसेस का पार्टिकल जो प्रोड्यूस होता है बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक्स एंड द पार्टिकल्स ऑफ एयर वी आर नॉट मूविंग, और मान लो कि हवा का पार्टिकल मूव नहीं करता और अगरबत्ती हम जला देते एक कोना में, तो क्या उसका खुशबू पूरे रूम में फैलता? नहीं, कहीं ना कहीं हवा ही उसको अपने के साथ मिक्स करके पूरे रूम के कोना कोना तक फैलाता। देयर मीन्स फ्रेग्रेंस इंसेंस स्टिक कुड नॉट स्प्रेड इन द होल रूम क्विकली। अगर हवा बहती नहीं, हवा का पार्टिकल हर कोना में नहीं जाता, तो उसके साथ मिक्स नहीं होकर हर कोना में पहुंचाता भी नहीं, उसका खुशबू क्या हर जगह सुनाई देता? नहीं। ऑब्जर्वेशन द फ्रेग्रेंस ऑफ बर्निंग स्टिक स्प्रेड्स इन द एंटायर रूम वेरी क्विकली टेल अस दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हियर इंसेंस स्टिक एंड गैस कॉन्स्टेंटली मूविंग। तो इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता चला कि फ्रेग्रेंस जो है बर्निंग इंसेंस स्टिक का स्प्रेड इन द एंटायर रूम, वो पूरे रूम में फैल गया वेरी क्विकली। ये बताता है कि पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूव करता है। तो अगरबत्ती जो है वही मैटर से बना है, उसका ही पार्टिकल मूव करते हुए हमारे पास आ गया, ऐसा तो नहीं उसको उठा के लाए, मिक्स हो गया किसके साथ? एयर पार्टिकल के साथ, ठीक है। अब डिस्क्राइब करते हैं दूसरा चीज़। देखो अभी हम क्या किए, दो हवा को मिक्स कर दिए, दो एयर को मिक्स कर दिए। वी विल नाउ डिस्क्राइब डिफ्यूजन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब सॉलिड को मिलाएंगे लिक्विड के अंदर और डिफ्यूजन देखेंगे। देखिए डिफ्यूजन ऑफ कॉपर सल्फेट इनटू वाटर, यानी पानी के अंदर घुलाएंगे किसको? कॉपर सल्फेट को। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल ब्लू होता है कलर में, कॉपर सल्फेट का ढेला जो होता है कलर में ब्लू होता है। जब फ्यू क्रिस्टल, कुछ ढेला कॉपर सल्फेट का जब रखोगे बॉटम ऑफ द बीकर, बीकर के तली में रख दोगे, ठीक है ना, पानी के अंदर, और गैस जार, ये गैस जार के अंदर रख दोगे जिसके अंदर वाटर है, ये मान लो गैस के अंदर, ये नली है एक शीशा का, उसके अंदर रख दो, राइट, पानी के अंदर। वाटर जो है होल बीकर का टर्न्स ब्लू स्लोली, पूरा बीकर का जो पानी है धीरे धीरे ब्लू होने लगेगा। दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ कॉपर सल्फेट पार्टिकल। ये कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कॉपर सल्फेट ढेला है और उसके पार्टिकल का भी मोशन होता है। तो यानी दुनिया का हर चीज़ कण से मिलके बना है और कण छोटा छोटा होता है और हर कण का मूवमेंट होता है। कैसे? अच्छा देखो, ध्यान से देखो, अब आराम से हम क्या कि इसके अंदर पानी था, छोड़ दिए दो तीन ढेला, किसका? कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट यहाँ नीले तली में आके बैठ गया होगा, छोड़ दिए हम, लेकिन क्या हुआ, कॉपर सल्फेट का धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का हर कण टूट गए और धीरे धीरे ऊपर फैल गया और पूरे बीकर को ब्लू कर दिया, राइट। हम तो कुछ नहीं किए, लेकिन इसका मतलब कॉपर सल्फेट का पार्टिकल खुद से टूट के फैल गया, यानी उसका पार्टिकल कहीं ना कहीं मोशन करता होगा तभी तो फैला पूरा में। लेकिन उसके साथ साथ पानी का भी पार्टिकल तो मोशन करता होगा, जो उसको घुला के पूरा में ले गया, राइट। And water particles as follow. Crystal of copper sulfate dissolve in little of water around them to form fine particle of copper sulfate in solution. कहता है ये जो ढेला है कॉपर सल्फेट का, डिजॉल्व हुआ थोड़ा पानी में, अराउंड टू फॉर्म, अपने चारों तरफ फॉर्म किया पार्टिकल ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट पार्टिकल को सोल्यूशन बना दिया, राइट। नाउ पार्टिकल ऑफ कॉपर सल्फेट इन सोल्यूशन आर इन मोशन। जो कॉपर सल्फेट का पार्टिकल था सोल्यूशन के अंदर, वो तो मोशन में होगा। एंड द पार्टिकल ऑफ क्लियर वाटर, साफ पानी भी मूव कर रहा होगा ड्यू टू मोशन ऑफ देयर पार्टिकल, अपना मोशन के, मतलब पानी का भी अपना पार्टिकल मोशन में होगा, है ना, और कॉपर सल्फेट का भी होगा। तो ब्लू कॉपर सल्फेट पार्टिकल इन सॉल्यूशन मूव अपवर्ड इन द बीकर एंड द कलरलेस वाटर पार्टिकल्स मूव डाउनवर्ड। पानी का पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ गया होगा, कॉपर सल्फेट का पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ गया होगा, दोनों आपस में मिक्स हो गया एंड मिक्स विद ईच अदर।
ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। दिस डिफ्यूजन ऑफ कॉपर सल्फेट पार्टिकल एंड वाटर पार्टिकल्स इनटू ईच अदर गोज ऑन अंटिल द होल वाटर टर्न्स ब्लू। कहता है ये ऊपर से नीचे तक वाटर पार्टिकल्स आया, नीचे से कॉपर सल्फेट का पार्टिकल ऊपर गया, ये तब तक प्रोसेस ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर होते रहेगा जब तक कि पूरा सोल्यूशन ब्लू ना हो जाए, राइट। तो स्प्रेडिंग ऑफ द ब्लू कलर, ये ब्लू कलर का फैलना कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल का वाटर में ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ बोथ, ये दोनों के मूवमेंट से हुआ, किसके, कॉपर सल्फेट के मूवमेंट पार्टिकल से और वाटर पार्टिकल्स के भी मूवमेंट से, दोनों मूवमेंट किया, दोनों आपस में मिक्स हुआ, डिफ्यूजन प्रोसेस कहलाया, राइट। चलिए, इफ वी कैरी आउट दिस एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग हॉट वाटर, अच्छा ये ठंडा पानी लिए थे, अगर हम गर्म पानी ले बीकर में, वी विल फाइंड दैट वाटर टर्न्स ब्लू एट फास्टर रेट, जितना देर में ये ब्लू हुआ उससे ज़्यादा रेट में गर्म पानी में कॉपर सल्फेट डालेंगे तो वो ज़्यादा ब्लू कलर देगा, तुरंत दे देगा। क्यों? क्योंकि हम बताए थे कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी डिफ्यूजन का प्रोसेस जो है टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाता है, सही है। दिस इज बिकॉज जब हीट करोगी पार्टिकल ऑफ वाटर और कॉपर सल्फेट एनर्जी ले लेगा, काइनेटिक एनर्जी, और बहुत तेज़ी से मूवमेंट करेगा, और ड्यू टू फास्टर मूवमेंट और तेज़ी से मूवमेंट की वजह से वो मिक्स होगा आसानी से, जल्दी से और फास्ट, मोर क्विकली, राइट। तो चलिए हम लोग इतना तक ही रखते हैं और इसका फोर्थ पार्ट जो है हम लोग कल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग इरिटेट होइएगा, या फोर्थ पार्ट देख ही लिया जाए। नहीं, चलिए आज के इतने रखते हैं, थैंक यू सो मच।